हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ कटासराज मंदिर, शिव शक्ति का धाम कटासराज मंदिर, अश्रु की हिस्ट्री, अमृत कुंड की मिस्ट्री, पाकिस्तान की कैद में कटासराज का राज। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो आज यूथ के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। आइए हम स्वागत करते हैं जो हमारे सबसे पसंदीदा मेहमान हैं, विनर ऑफ नेशनल क्रिएटर अवार्ड अरिद अहमद जी का। स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपसे देखिए बहुत सारे विषयों पर हमारी हमेशा चर्चा होती है और आज का विषय मैंने उठाया है कटासराज मंदिर पर, और इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कहीं कोई महादेव का ज्योतिर्लिंग मौजूद नहीं है, लेकिन कटासराज मंदिर एक ऐसा धाम महादेव का जिसका एक पौराणिक महत्व है और वहाँ मौजूद शिवलिंग आज भी पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर है। तो उस मंदिर का क्या महत्व है, हिंदुओं के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, और कटासराज मंदिर की आज की स्थिति पहले के मुकाबले किस तरह की अभी है, और कटासराज मंदिर का आने वाला भविष्य अतीत को लेकर कहता क्या है, इसी पर आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले मंदिर का इतिहास क्या कहता है? देखिए, कटासराज मंदिर जो है वो अगर हम एक भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छे स्थान पर है, और उसके बाद अगर हम उसकी निर्माण को देखें, उसकी हम कलाकृतियों को देखें तो बहुत सुंदर ढंग से वो मंदिर बना हुआ है। और जो कश्मीर का जो स्थापत्य कला है, जिस प्रकार से कश्मीर में एक उच्च शिखरीय मंदिर होते हैं और एक बिल्कुल सटे हुए चौकोर मंदिर होते हैं, इस प्रकार से वहाँ मंदिर बने हुए हैं। तो उसका भी कुछ प्रभाव कटासराज के मंदिरों पे देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है कि वो जो भौगोलिक दृष्टि है वो कहीं ना कहीं उस स्थान के पास पड़ती है। दूसरा बात, बहुत सुंदर मंदिर है और जो कुंड है वो तो बहुत सुंदर है, हम देखते भी हैं। और अब सुंदर इसलिए और हो गया है क्योंकि अब दुर्भाग्यवश वहाँ पर दर्शनार्थी भी नहीं जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही रहता है। तो वहाँ ना तो कोई स्नान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो देखने से तो सुंदर लगता है परंतु उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यानी कि अभी भी वहाँ का रखरखाव पाकिस्तानी हुकूमत नहीं करती है ठीक से। करती होंगी, ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं करती, करती होंगी, लेकिन जब आस्था को मानने वाले ही नहीं है, उस आस्था के लोग ही सीमित है, तो कितना ही रखाव कर लेते होंगे। पाकिस्तान निश्चित ही भारत तो नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे अनेकों स्थान है जिनकी दुर्गति हो रखी है। भारत के अंदर अगर किसी स्थान पर कोई समुदाय नहीं भी रहता है और उनका कोई पूजा का स्थल है तो उसका देख रेख करी जाती है, पर ऐसा पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है और समुदायों के द्वारा। तो कटासराज मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्थान है। और पहले तो हमें नाम समझना होगा, ये कटासराज है क्या। हम कपास सुनते हैं, पर ये कटास क्या है? तो ये कटास जो शब्द है, ऐसी मान्यता है ये कटाक्ष शब्द से निकला है, कटाक्ष राज। अब ये कटाक्ष शब्द से क्यों निकला है, इसका कारण यह बताया जाता है कि भगवान शिव जब देवी सती के लिए क्रंदन करते हैं, रोते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु गिरते हैं। उन अश्रुओं से यह कुंड बनता है। और यहाँ पर फिर उनके मंदिर बनते हैं। 7 मंदिर एक ही तरीके से बने हैं और मंदिर एक दूसरे से संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और वहीं से लोग अलग अलग मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं और बीच में एक बहुत सुंदर कुंड है। तो कटाक्ष हम बोलते हैं तिरछी नज़र को। आपने बहुधा सुना होगा कि श्री राधा रानी के लिए हम स्तोत्र पढ़ते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। तो कृपा कटाक्ष, अपनी कृपा रूपी तिरछी नज़र मुझ पे कब डाल दो, क्योंकि भगवान की कृपा करने के लिए सीधी नज़र की आवश्यकता नहीं है, वह अगर दृष्टि टेढ़ी भी डाल दे तो आपका भला हो जाएगा। तो भगवान शिव जब वियोग में थे तो एक ही स्थान पे से देखते देखते रो रहे थे। उस कटाक्ष रूपी अश्रु जो गिरे हैं, वहाँ पे ये कटाक्ष राज मंदिर हुआ और ये कुंड बना। उसके बाद की कथा कुछ इस प्रकार है कि इसी स्थान पर पांडवों ने वनवास में वास करा, और यही वो कुंड है जहां पर यक्ष ने उनसे प्रश्न करे। आपको याद होगा कि एक एक पांडव जाते हैं और यक्ष प्रश्न करता है, वो सब मूर्छित होते जाते हैं और अंत में युधिष्ठिर आते हैं और उनके प्रश्नों का सम्यक उत्तर दे देते हैं। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार ये वही कुंड है जहां पर युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था, और इस ही क्षेत्र में वे पांडव लोग जो है वो निवास करते थे। और भारत की एक परंपरा रही है, बहुत सी बातें सत्य हो सकती है और बहुत सी बातें कालांतर में भी उनका जो है उद्गम हो सकता है,
लेकिन बहुत से स्थानों को पांडवों से जोड़ा जाता है, क्योंकि पांडव और श्री राम का जो चरित्र है, अर्थात महाभारत और रामायण की छवि अमिट रूप से भारतीय जनमानस पर है। तो जो भी एक प्रसिद्ध स्थल होता है उसका संबंध कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों से निकालते हैं। तो ये सत्य भी हो सकता है कि वो वही स्थान हो जहाँ पांडवों ने निवास करा हो, और यह बाद की भी कहानी हो सकती है कि उसकी महात्म्य के लिए यह कहानी का उद्गम हुआ हो। लेकिन जो भी हो, कटास राज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और जब विभाजन से पहले कटास राज में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। कहते हैं वो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सबसे था। बड़ा तीर्थ स्थल था, मेले लगते थे, और जो मतलब वहाँ पे जमघट होता था। जैसे हम देखते हैं कि अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत लगती है लोगों की दर्शन के लिए। उन मंदिरों का अपना महात्म्य है, और अगर आपका अनुभव है तो आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं किसी मंदिर जाता हूँ और मुझे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर मुझे शांति की अनुभूति हो रही है, मुझे लग रहा है ईश्वर की यहाँ पे सन्निधि है, तो उस मंदिर में मैं जाता ही हूँ। और ऐसे ही वो श्रद्धा पंजाब के हिंदुओं में और उस प्रांत के जो हिंदू थे उनके मनों में कटास राज मंदिर के प्रति थी। और शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सव में तो भर भर के भीड़ वहाँ जाती थी। यहाँ तक उसके बाद भी बहुत लोग जाते थे, लेकिन फिर जब युद्ध भारत पाकिस्तान के हुए तो बिल्कुल ही वो स्थान जो है वो बहुत क्षीण हो गया और वहाँ पे लोगों का जाना बंद हो गया। पूजाएं तो अब भी होती है, लेकिन वो पूजाएं किस स्तर की होती है वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। पाकिस्तान के मंदिरों को मैंने भी देखा है, तो मूर्तियां भी है जो वो बिल्कुल क्षीण अवस्था में होती हैं, और उनकी पूजा भी उस प्रकार से नहीं होती है जो भारत में होती है। और इसी मंदिर में जो कुंड मौजूद है उसके बारे में बताइए। कुंड, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शिव के अश्रु से उस कुंड का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही भगवान रुद्राक्ष की भी कथा आती है, कैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे ही शक्तिपीठों की कथा आती है, ऐसे ही ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है। तो यह जो कुंड है इसका वैशिष्ट्य इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के यहाँ अश्रु गिरे हैं। और इस कुंड की मान्यता यह है कि इसमें स्नान करने वाले के पापों का नाश होता है, अघनाशक है, ऐसा माना गया है। जो भी आप देखते हैं भारत के वर्ष में त्र्यंबकराज में कुशावर्त कुंड है, यहाँ यह कुंड है जो कटाक्ष राज का है, फिर वृंदावन में जो है राधा कुंड है, श्याम कुंड है, अनेकों कुंडों के प्रावधान हैं, पुष्कर में है। तो इस प्रकार से इन कुंडों में स्नान करने से पवित्रता की प्राप्ति होती है, आघों का नाश होता है। और अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, भौतिक और वैसी वित्त की, धन की उन्नति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो विशेष रूप से जब वो ऐसे कुंडों में स्नान करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है, उसको भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, साधना का बल मिलता है। तो यह इसका महात्म्य है। और एक समय में तो यहाँ बहुत डुबकियाँ लगती थी, लेकिन आज वो संभव नहीं है। और ऐसे ही हिंगलाज माता के वहाँ पर भी बहुत कुंड है, लेकिन आज वहाँ जाते हैं श्रद्धालु, पर भारत से तो बहुत, मुझे लगता है सौभाग्यशाली लोग ही जा पाते होंगे, क्योंकि आज वो हमारे लिए इतना गम्य स्थान नहीं रहा है। ऐसे ही कटास राज की भी कथा है। और इतिहास में हम और पीछे जाते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ज़ुएन ज़ैंग जो एक चीन के एक यात्री थे जो 6वीं शताब्दी ईसा बाद भारत में आए थे, उन्होंने भी इसका वर्णन करा है। और उन्होंने इसका गांधार के अंदर नहीं, शायद सिम्हापुर या कुछ ऐसा करके किसी नगर के रूप में इसका वर्णन करा है। और एलेक्जेंडर कैनिंघम जो एक इतिहासकार हुए हैं, उनका ऐसा अध्ययन था कि जो वर्णन उस चीन के यात्री ने करा है वह इसी कटास राज स्थान का वर्णन करा है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और बौद्धकालीन स्तूप भी यहाँ पर था। तो यह हिंदू ही आस्था का केंद्र नहीं था, ये बौद्ध आस्था का केंद्र भी था, हिंदू आस्था का केंद्र भी था, और संभवतः ये जैन आस्था का केंद्र भी रहा होगा। लेकिन जो भी हो, यह मंदिर बहुत प्राचीन है। और हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि जो चीन के यात्री ने वर्णन करा वह इसी स्थान का करा, पर ऐसा एक इतिहासकार का मत है जिन्होंने इस पे जो है विशद अध्ययन करा है। तो उनका ऐसा मानना है कि ये स्थान उस समय भी था और बौद्ध स्मारक यहाँ पर तब भी थे। तो ये हमने आपसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार पाकिस्तान में मौजूद कटास राज शिव मंदिर की हिस्ट्री और मिस्ट्री कहती क्या है। और इसी के साथ हमें आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।